आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है देखिए। तो दो तरह से इसको डिफाइन कर रखा है। अ फंक्शन fx is said to be increasing function if, देखिए, if fx1 is less than fx2, given that x1 is less than x2, or fx2 is less than fx greater than fx2, fx1 is greater than fx2, given that x1 greater than x2। x1 x2 कोई वैल्यूज है बेटा, कोई इंटरवल है, उस वैल्यू के लिए x1 x2 जो है किसी भी इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर fx1 मतलब छोटी वैल्यू रखा है तो उसका फंक्शनल वैल्यू भी कम होनी चाहिए बड़ी वैल्यू से, और उल्टा कह लो, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो बड़ी वैल्यू की बड़ी और छोटी की दोनों का मतलब एक जैसा, ये कहने का मतलब। ये डिक्रीजिंग कब होगा? सेम डेफिनेशन है बेटा। अ फंक्शन is said to be decreasing function if, यहां पर उल्टा हो जाएगा, fx1 लेस देन fx2, गिवन क्या आपको, x1 greater than x2, and fx1 greater than fx2, given x1 लेस देन x2। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर ये उल्टा हो जाए, x1 तो लेस देन है लेकिन fx की वैल्यू क्या है, रिवर्स आ रही है, इसको कहते हैं विदाउट डिफरेंशिएटिंग हमने ये फाइंड आउट कर। फॉर एग्जांपल देखिए, अब कहां पर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है। सपोज करो यू हैव गिवन fx इक्वल टू sin x, और ये इंटरवल है बेटा क्या, आपको इंटरवल कौन सा गिवन है, 0 to 90, 0 to 90। स्मॉलर वैल्यू कौन सी 0 और लार्जर वैल्यू कौन सी है 90 है। तो अब आप चेक करिए इसमें f0, अब वैसे ले लीजिए क्लोज इंटरवल में ले लीजिए, f0 क्या होता है, sin 0, इट इज 0। f1 क्या होता है, पाई बाई 2 क्या होता है बेटा, sin पाई बाई 2, इट इज 1। so that means if 0 is less than pi by 2, f0 is less than f pi by 2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। बड़ी वैल्यू पुट करने पर fx जो आए बड़ा आए और छोटी वैल्यू पुट करने पर छोटा, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। जब बड़ी वैल्यू पुट करने पर fx क्या हो जाए, छोटा, और छोटी वैल्यू पुट करने पर fx जो हो जाए बड़ा आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और, तो हेंस fx इज इंक्रीजिंग हो गया बेटा। अब इसी में आप ले लीजिए क्या, एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, व्हाट, cos x, fx इक्वल टू cos x, और इंटरवल लेते हैं बेटा पाई बाई 2 टू पाई। तो देखिए f पाई बाई 2 रखा आपने, व्हाट, दिस इज cos पाई बाई 2, इट इज 0, और f पाई रखा बेटा cos पाई होता है -1। तो आप क्या देख रहे हैं, तो पाई बाई 2 लेस देन पाई, बट f पाई बाई 2 greater than f पाई, hence
इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ये है आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। किसी भी इंटरवल में जब आप चेक करेंगे, किसी भी इंटरवल में जब आप ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जो इंटरवल गिवन होगा, जो जिसमें x1 x2 लाई कर रहे होंगे बेटा, जो वैल्यूज x1 x2 के होंगे उसी प्रोपोर्शन में, यानी उसी एंगल में अगर fx fx1 fx2 आएंगे तो इंक्रीजिंग होगा, अगर उनका रिवर्स हो जाएगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेशन से कैसे करते हैं। अब विद डिफरेंशिएशन भी इनको चेक कर लेंगे। तो उम्मीद मतलब समझ में आ गया होगा ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सीधी वैल्यू भरी हमने, जीरो वैल्यू, जीरो और पाई बाई टू में जीरो वाज लेस देन पाई बाई टू एंड साइन जीरो वाज लेस देन साइन पाई बाई टू, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। पाई बाई टू वाज लेस देन पाई बट साइन कॉस पाई बाई टू वाज ग्रेटर देन कॉस पाई, वो उल्टा हो गया तो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, तो आमतौर पर ये चेक करने को आता है कि बताइए, यहां पर एक वर्ड और मैं बता दूं आपको क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां वर्ड अगर आपको ये जो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, ये इसकी जगह यहां पर जब ऐसे डेफिनेशन दिए बेटा, तो ये बोला आपने दिस लेस देन और इक्वल टू, ये सिचुएशन होगी तो ये तो इंक्रीजिंग की होगी। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए तो ये इक्वल टू साइन हट जाएगा। आप समझिएगा उस बात को, लेस देन और इक्वल टू, यहां पर भी वही सेम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर एफ एक्स में है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहलाएगा। मतलब यहां सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, ये डिक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली में सिर्फ ग्रेटर देन होगा, उसमें इक्वल टू नहीं आएगा। हम पढ़ रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो था बेटा, जो केसेस थे वो थे विदाउट डिफरेंशिएटिंग। अगर डिफरेंशिएट करते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेफिनेशन है बेटा। अगर डेरिवेशन जो है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो, और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, फंक्शन एफ एक्स सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। अब ये समझिएगा इस बात को कि एफ डैश एक्स अगर हम डिफरेंशिएशन से पता करना चाहते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेशन जो है द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव। सेम क्वेश्चन इसमें कंसीडर कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या था, हमने लिया था साइन एक्स और इंटरवल था 0 टू पाई बाई 2, और दूसरा क्वेश्चन था बेटा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और इंटरवल लिया था पाई बाई 2 टू पाई। देखिए अब इसको हमने पहले किया था कैसे, विदाउट डेरिवेशन से, अब हम डेरिवेट करके कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट इट, कॉस एक्स। अब प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। क्लियरली cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप समझिएगा इस बात को। वी नो दैट cos x इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें हेंस, क्योंकि जिसका डेरिवेशन पॉजिटिव आए वो क्या कहलाता है, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां ये एफ डैश एक्स निकालिए, इसमें इस केस में क्या हो, माइनस साइन एक्स। आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई बाई 2 से लेकर पाई तक साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो डेरिवेशन साइन नहीं है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 किसमें, इफ x बिलोंग टू पाई बाई 2 टू पाई, बट माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये लेस देन 0 हो जाएगा इसमें, इसमें।
तो उसने बोला भी क्या, उसने यही बोला है कि अगर फंक्शन नेगेटिव आए, फंक्शन अगर उसका सॉरी डेरिवेशन अगर नेगेटिव आ जाए बेटा, तो क्या बन जाता है वो, ये बन जाता है क्या, तो यहां नेगेटिव आ रहा है, तो दैट इज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, एक वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहां लाई कर रहा है, उसमें जो किसी भी इंटरवल में, फिर समझिए इंटरवल, इंटरवल मतलब जिसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू लेनी है, एक इंटरवल के अंदर एक फंक्शन का डेरिवेशन फॉर द सम ऑफ द वैल्यूज इट इज पॉजिटिव एंड फॉर सम अदर इट इज कॉल्ड नेगेटिव, तो बेटा वो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझिएगा मेरी बात को, फंक्शन का जो डेरिवेशन है अगर वो क्या आता है आपका पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, पर किस पे पॉजिटिव, गिवन इंटरवल। अगर उस इंटरवल पे वो नेगेटिव आता है उसका डेरिवेशन, तो वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये तो था आपका कि किस तरह से कोई सिंपल सा कंसेप्ट कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है, विद डेरिवेशन और विदाउट डेरिवेशन से। अब ले लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 6.2 है, देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स fx equal to 3x plus 17, 3x plus 17 is strictly increasing on r, for any real value of x it is increasing। कैसे पता चले, r पे मतलब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, for a larger value fx will be greater than for a value of x less smaller value, सिंपल, कोई भी कहीं पर भी r मतलब रियल वैल्यूज के अंदर कोई भी वैल्यू लीजिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आपने क्या किया, इसका f dash x निकाला, इट इज 3, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग, हेंस हर हालत में ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तो डेरिवेशन किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इंक्रीजिंग ऑन आर, ये कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं बेटा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या देखिए, एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x, आप जाइए डेरिवेशन में, e2x इंटू 2x का होगा 2, ये आया क्या आपका 2e2x। एक बात आपको बता दूं, ax कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता किसी भी वैल्यू के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, कोई भी आप ले लो, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो ये तो कभी डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। क्या करना है, वी नो दैट e2x always greater than 0 for all real values of x, hence it is क्या, strictly increasing। किसी भी वैल्यू को ले लो, ऑन किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या दूसरा क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। देखो इंटरवल दे रखा है, उसमें आपको चेक करना है, तो आप डेरिवेशन निकालोगे, चेक करोगे यार, फॉर इट इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, उस इंटरवल के अंदर इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, for some of the values in given interval it is positive and for some other values it is negative, neither increasing nor decreasing। तो ये तो हो गया टू चेक अ फंक्शन whether it is increasing or decreasing in a specified interval। और दूसरा कौन सा पूछता है इसमें, इसमें पूछता है फाइंड द इंटरवल, इंटर मतलब कौन सी वैल्यूज के लिए, अभी तो आप देख रहे थे मैंने 5 - 5 लिया या कोई भी वैल्यू लिया किसी भी फंक्शन के लिए, अब आपको वो निकालना है कि कहां पर ये पॉजिटिव होगा कहां ये नेगेटिव होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, एफ एक्स इज
Question is given, find the interval in which the following function fx equal to 2x square minus 2x is, पहला पार्ट है strictly increasing and दूसरा है strictly decreasing. देखिए सबसे पहले what to do, f dash x 4x minus 2 ये आ गया. हर से तक एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर ये ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा f dash x, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट. At stationary point f dash x equal to 0. Please find out that value जहां पर ये x ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा. 3/4. 3/4 एक ऐसी वैल्यू है बेटा जहां पर f dash x क्या होगा, 0 होगा. It is neither called negative nor called positive. So then what are the other point, what are the other values? सिंपल सी बात है, either greater than 3/4 or less than 3/4. सिंपल सा कंसेप्ट है. देखिए तो अब इंटरवल अगर बात करें तो देखो कैसे बनेगा. इंटरवल वैल्यू ऑफ x साइन ऑफ f dash x, क्योंकि आप साइन से ही डिनोट करते हैं, और रिजल्ट ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो सिंपल सा कंसेप्ट फिर रिपीट कर रहा हूं. 3/4 में क्या है, 0 है. 3/4 में 0 है. तो लेस देन 3/4 कहां तक जाएंगे बेटा, माइनस इंफिनिटी टू 3/4, और ग्रेटर देन 3/4 में ये आप समझिएगा ये ओपन इंटरवल है. इसमें वी विल नॉट टेक 3/4 और इंफिनिटी. ये क्लोज इंटरवल नहीं बना रखा मैंने बेटा. तो 3/4 और इसके बीच में सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर 3/4 में 0 है तो उससे ग्रेटर और उससे स्मॉलर. अगर यहां पर दो पॉइंट आते बेटा, वहां पर छोड़ के, अगर मान लो यहां पर दो पॉइंट आते, दो जगह पर एक स्टेशन होता, तो 3 इंटरवल बन जाते. लोअर से छोटे वाले से छोटा, लार्जर से बड़ा, और दोनों के बीच में. अगर 3 पॉइंट होते तो सबसे छोटे से छोटा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, और थर्ड से बड़ा. स्टेशनरी का मतलब है एट दैट पॉइंट द fx इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी 0 है, वो न्यूट्रल है. अब देखिए 3/4 और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी रख लीजिए बेटा. 3/4 का मतलब 0.7 होता है. हमने पुट किया 0, और 3/4 से बड़ा इसके लिए हमने रख दिया 1. आप रखिए, आपकी मर्जी, कोई भी रख लीजिए. रखना कहाँ है, f dash x में. ये है f dash x. इफ यू आर पुटिंग 0 दिस इज नेगेटिव. आपको सिर्फ ये देखना है, वैल्यू नहीं देखनी, आपको देखना साइन क्या है, और ये है पॉजिटिव, यानी ये बन गया डिक्रीजिंग, ये बन गया इंक्रीजिंग. ये टेबल से आपने रिजल्ट शो कर दिया. फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है. इस क्वेश्चन में अगर बात करें, देखिए एक और देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी. fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है. अगर मैं इसका डेरिवेशन निकालूं, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 6x और एट स्टेशनरी पॉइंट f dash x equal to 0. 6x square minus 6x minus 36 equal to 0. तो ये क्या बन गया, देखिए बेटा 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. आपने फैक्टर किए तो देखिए क्या आया, x माइनस 3 और x प्लस 2. आई होप आपको फैक्टर करने आते होंगे. तो ये आपका आ गया x या तो 3 आया बेटा, या आया माइनस 2. तो 3 समझ रहा हूं मेरे ख्याल से 2 3 जा 6 होता है, माइनस 3 प्लस 2 फैक्टर बन गए इसके. तो अब जो इसका इंटरवल बनेगा बेटा, अगर आप इसकी टेबल बनाएंगे, बनेगा वैसे. पहले दिस इज कॉल्ड इंटरवल, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एक्स. आपने क्या लिया, यहां आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया, और ये आपका रिजल्ट क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. अब आप देखिए 3 चीजें बन गई. अगर ये नंबर लाइन लो तो देखिए ये है -2, यहां आएगा 3, तो एक तो -2 से लेस, एक दोनों के बीच में, और एक 3 से ग्रेटर. देखिए बेटा क्या क्या इंटर बनेंगे, -∞ टू -2 और -2 टू 3
और तीसरा इंटरवल बनेगा बेटा 3 to पॉजिटिव इंफिनिटी। अब कैसे करना है फिर? अब टेक इट सी, -2 से लेस देन आपने लिया -3, इन दोनों के बीच में आपने यू हैव टेकन 0 और ये ले लिया 4। कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से लीजिए। तो यहाँ क्या आया, -3 कहां पुट करना है? f डैश x में। f डैश x क्या बेटा? ये है, इस इधर पुट करिए, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, आपकी मर्जी। सबसे आसान ये बैठेगा। इफ आई एम पुटिंग -3 हियर, -3 -6 और ये भी माइनस का, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ये हो गया इंक्रीजिंग। 0 पुट करता हूं बेटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये होगा डिक्रीजिंग। अगर 4 पुट करता हूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ये होगा क्या? इंक्रीजिंग। ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इस तरह का। क्या आपने क्या करना है, या तो इंटरवल निकालने को पूछता है या फिर फंक्शन को चेक करना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल निकालने वाले केस में हमने पहले डेरिवेशन किया और स्टेशनरी पॉइंट, मतलब जहां पर fx नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, उस पे हमने f(x) को 0 किया और x की वैल्यू निकाल ली। वहां पर तो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, तो इंटरवल क्या बना? रेस्ट ऑफ दोस पॉइंट। उस हिसाब से हमने इसको बना लिया। तो ये बन गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंटरवल हो गया। तो फाइंड द इंटरवल। इंटरवल ये आपको 3 निकल गए, जहां पर 2 पर आपका ये इंक्रीजिंग है और 1 पर आपका डिक्रीजिंग है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पर बता दो आपको, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो इंटरवल या फिर फंक्शन को चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।